अगर आपने जीमेन का एग्जाम दिया और एनआईटी आपका टारगेट है तो एनआईटी कर्नाटका आपका टारगेट डेफिनेटली होगा ही होगा। तो आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि क्या कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लगती है, क्या कुछ प्लेसमेंट आता है, क्या कुछ एकेडमिक फ़ी आता है, क्या कुछ हॉस्टल में फ़ी लगने वाला है, कौन कौन सा स्कॉलरशिप अवेलेबल है और कैसे आपको बैंक लोन मिल सकता है और क्या कुछ कट ऑफ यहाँ पे जा रहा है एनआईटी कर्नाटका में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ओवरव्यू से। इसको एनआईटी सूरतखल भी बोलते हैं क्योंकि कर्नाटका के सूरतखल नामक जगह पे ये कॉलेज है। तो अगर मैं बात करूँ एस्टेब्लिशमेंट का तो 1960 में कॉलेज स्टार्ट हुआ था। इसकी करंट एनआरएफ रैंकिंग ओवर 10 है। इसकी अगर मैं बात करूं टोटल कैंपस साइज का तो अप्रॉक्स 296 एकर्स का इसका सब अर्बन कैंपस है। इसका अर्बन कैंपस नहीं है, आपको ध्यान रखना, सब अर्बन कैंपस है। मैंगलोर कर्नाटका में ये कॉलेज आता है। अगर मैं इसके अदर नेम की बात करूँ तो एनआईटी के सूरतखल भी बोलते हैं, कि इसलिए बोलते हैं क्योंकि एनआईटी कर्नाटका भी इसको बोला जाता है। प्लेसमेंट्स की अगर मैं बात करूँ तो मीडियन सीटीसी यहाँ पे 12.84 लाख पर एनम का जा रहा है। और अगर मैं बात करूँ आईटी में एवरेज का तो 23.03 लाख पर एनम का जा रहा है। हाईएस्ट की बात करूँ तो 43 लाख पर एनम का गया हुआ, और ये भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में ही गया हुआ है। अब बात करते हैं कि एनआईटी सूरतखल में एडमिशन लेने के लिए क्या कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। लेकिन सबसे पहले उन लोगों के लिए मैं थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे दूं जिनको नहीं पता कि एनआईटी में कैसे एडमिशन होता है। तो एनआईटी में एडमिशन लेने के लिए आपको जीमेन का एग्जाम क्रैक करना होगा। उसी के स्कोर के बेसिस पे आपको जोसा के थ्रू काउंसलिंग कराना होगा और उसी काउंसलिंग के थ्रू आपको जो कॉलेज अलॉट करा जाएगा। लेकिन क्या है कि पहले से ही हर एक एनआईटी का क्लास 12 की जो एलिजिबिलिटी है वो फिक्स करी गई है। तो अगर मैं बात करूँ एनआईटी सूरतखल के क्लास 12 की एलिजिबिलिटी की, तो अगर क्वालिफाइंग सब्जेक्ट्स की मैं बात करूँ तो फिजिक्स और मैथमेटिक्स आपकी कंपलसरी सब्जेक्ट्स होने चाहिए। उसके अलावा आपका केमिस्ट्री हो सकता है, बायोलॉजी हो सकता है, बायोटेक्नोलॉजी हो सकता है, या कोई टेक्निकल वोकेशनल कोर्स आपने किया तो भी आप एलिजिबल हैं। वहीं पर अगर आप जनरल या ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो आपको मस्ट है कि 75% मार्क्स आपके क्लास 12 में होने चाहिए। अगर आप एससी एसटी या पीडब्ल्यूडी कैटेगरी का आते हैं तो अगर आपको 65% आपके क्लास 12 में मार्क्स है तो भी आप एलिजिबल हैं। वहीं पर आपने जिस भी बोर्ड से अपना क्लास 12 का एग्जाम दिया ना, अगर आप उस बोर्ड के टॉप 20% स्टूडेंट्स में आ जाते हैं तो आपको ये नहीं देखा जाएगा कि आपके क्लास 12 में कितना परसेंट मार्क्स है, आप स्टिल एलिजिबल रहेंगे। अब बात करते हैं कि एनआईटी कर्नाटका में जो क्या कुछ कट ऑफ जा रहा है। ये सब के सब जो सा लास्ट राउंड के कट ऑफ है, तो अगर इससे ज़्यादा आपका रैंक है कैटेगरी रैंक तो आप इस कॉलेज को अवॉइड करो और दूसरे कॉलेज को टारगेट करो। क्यों? क्योंकि इसमें मैं आपको अलग अलग स्पेशलाइजेशन में अलग अलग कैटेगरी में रैंक बताने वाला हूँ और जो सा लास्ट राउंड की रैंक बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सीएससी के कट ऑफ से। तो होम स्टेट अगर मैं बात करूँ जनरल कैटेगरी में मेल में तो 2957 रैंक तक कट ऑफ जा रहा है। और अदर स्टेट की अगर मैं बात करूँ तो 1690 रैंक तक कट ऑफ जा रहा है। फीमेल की बात करूँ तो होम स्टेट में 4197 रैंक तक कट ऑफ जा रहा है और अदर स्टेट के लिए 2611 रैंक तक कट ऑफ जा रहा है। वहीं पे ओबीसी एनसीएल की अगर मैं बात करूँ, एनसीएल का मतलब होता है नॉन क्रीमी लेयर, तो अगर मैं मेल की बात करूँ तो 1992 रैंक तक कट ऑफ जो होम स्टेट के लिए जा रहा है और अदर स्टेट की मैं बात करूँ तो 444 रैंक तक कट ऑफ जा रहा है। फीमेल की बात करूँ तो होम स्टेट में 1870 रैंक तक कट ऑफ जा रहा है, अदर स्टेट के लिए 770 रैंक तक कट ऑफ जा रहा है। और एक और बात, ये सारे कट ऑफ के पीडीएफ्स आपको मिलेगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे। आप टेलीग्राम पे जाओ, ज्ञानरूप सर्च करो, चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ पे सारे जो पीडीएफ अवेलेबल मिलेंगे। कुछ एक ऐसे कमेंट्स आ रहे थे कि भैया पार्टिकुलर का अवेलेबल नहीं है, तो मैं टाइम नहीं था मेरे पास, इसलिए वो सारे मैं डाल नहीं पा रहा हूँ। तो वो भी धीरे धीरे सारे अप हो गए हैं और ये तो आ ही चुका है। तो अभी आप जाओ, आपको डेफिनेटली वहाँ पे पीडीएफ सारे मिल जाएंगे। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, ईसी में क्या कुछ कट ऑफ जा रहा था। जनरल कैटेगरी में 6612 रैंक तक होम स्टेट में कट ऑफ जा रहा है मेल के लिए, और अदर स्टेट की मैं बात करूँ तो 5180 रैंक तक कट ऑफ जा रहा है। फीमेल की बात करूँ तो 8562 जाता है होम स्टेट के लिए जनरल कैटेगरी में, और अदर स्टेट की बात करूँ तो 6966 रैंक तक कट ऑफ जा रहा है। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में क्या कुछ कट ऑफ जा रहा है। लास्ट ईयर इसी ब्रांच में हाईएस्ट पैकेज यहाँ पे ऑफर करा गया था। तो जनरल कैटेगरी होम स्टेट मेल की बात करूँ तो 3980 रैंक तक कट ऑफ जा रहा है और अदर स्टेट के लिए 2882 रैंक तक कट ऑफ जा रहा है। फीमेल की अगर मैं बात करूँ तो होम स्टेट में 6593 रैंक तक कट ऑफ जा रहा है और अदर स्टेट के लिए 4367 रैंक तक जो कट ऑफ जा रहा है। नेक्स्ट है एआई में क्या कुछ कट ऑफ जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या कुछ कट ऑफ जा रहा है। तो होम स्टेट की बात करूँ मेल में जनरल कैटेगरी में 4377 रैंक तक कट ऑफ जा रहा है, अदर स्टेट के लिए 2677 रैंक तक कट ऑफ जा रहा है। वहीं पे फीमेल की अगर मैं बात करूँ तो 4868 रैंक तक होम स्टेट के लिए जा रहा है और 4993 रैंक तक जो वो अदर स्टेट के लिए जा रहा है। अब बात करते हैं कि एनआईटी सूरतखल कर्नाटका में क्या कुछ फी लगने वाला है। तो एकेडमिक फी की अगर मैं बात करूँ तो कॉजन मनी जो कि वन टाइम लगता है और रिफंडेबल होता है
₹5,790 का आने वाला है। वन टाइम फ़ी आपको ₹5,800 का लगने वाला है। ट्यूशन फ़ी की बात करूँ तो ₹62,500 आपका लगने वाला है। अदर फ़ी पर सेमेस्टर की अगर मैं बात करूँ तो ₹2,320 का आने वाला है, और एनुअल फ़ी की बात करूँ तो ₹14,430 लगने वाला है। यानी कि एट द टाइम ऑफ एडमिशन आपको जो ₹90,750 का पेमेंट करना पड़ेगा। वहीं पर अगर हॉस्टल की बात करें तो ₹1,000 आपको वन टाइम फ़ी लगने वाला है। हॉस्टल सीट रेंट पर सेमेस्टर की बात करूँ तो ₹6,950 का आने वाला है। अदर फ़ी की अगर मैं बात करूँ पर सेमेस्टर ₹11,100 का आने वाला, और मेस एडवांस की बात करूँ तो ₹20,000 अप्रॉक्स आपका लगने वाला है। यानी कि टोटल जो है आपका ₹39,050 आपको हॉस्टल के लिए पेमेंट करना पड़ेगा। अब बात करते हैं कौन कौन से स्कॉलरशिप्स यहाँ पे अवेलेबल है। तो अगर आप SC ST या PWD कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो आपको 100% ट्यूशन फी वेव ऑफ हो जाएगा। रिमेंबर बाकी सारे फी आपको देने ही पड़ेंगे। वहीं पर अगर आप जनरल या OBC कैटेगरी के कैंडिडेट हैं और आपकी फैमिली इनकम सालाना 1 लाख से अगर कम है तो आपको भी 100% ट्यूशन फी वेव ऑफ हो जाएगा। वहीं पर अगर आप जनरल या OBC कैटेगरी कैंडिडेट तो हैं लेकिन आपकी फैमिली इनकम जो है 1 लाख से लेकर के 5 लाख के बीच में आती है तो आपका जो है 2/3 ट्यूशन फीस है वो वेव ऑफ हो जाएगा।